का सबसे पावरफुल, सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार, सबसे ज्यादा एमडीआरटी बनाने वाले प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है वे टू एमडीआरटी। बैच है 7वां, शुरू है नया वित्तीय वर्ष, होगा धमाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। इस हमारा स्लोगन है डोंट सेल एजुकेट, बेचो मत एजुकेट करो। जिंदगी मेरी है, लक्ष्य मेरा है, तो जिम्मेदारी भी मेरी होगी। व्हाट यू बिलीव यू रिसीव, जो आप मानते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। कंपनी के 10 साल पूरे हुए हैं, ये हमारा 10वां साल है। 10 साल बेमिसाल। मेरे दोस्तों, फिजिकल से डिजिटल का जमाना है। मैं देखो बताते जा रहा हूं आपको, परिवर्तन आते ही जा रहा है। नया परिवर्तन भी आ चुका है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी को ई डिपॉजिटरी यानी ई पॉलिसी बनाना पड़ेगा। जैसे बाकी इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होता है, वैसे ही इंश्योरेंस की पॉलिसीज का जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो डेटा है, वो ऑनलाइन होना चाहिए। यानी सारी पॉलिसी डिजिटल होनी चाहिए। ये सब मैं आपको पिछले 5 वर्षों से बता रहा हूं कि परिवर्तन आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। तो फिजिकल से डिजिटल एक नया चीज, जो नया आईआरडीए ने नया रूल दिया, सरकार ने नया एक रूल लेके आई कि अब हर एक पॉलिसी डिजिटल फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी कि एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट के ऊपर लोगों का डेटा होगा, रिकॉर्ड होगा, पॉलिसीज होगी, उनके सारे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, उनकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। दिस इज माय डियर फ्रेंड कॉल फिजिकल टू डिजिटल। सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। मैंने आपको बोला एक जमाना ऐसा आएगा जब ब्रांच का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ब्रांच नहीं होगी, सब कुछ मोबाइल होगा। ये फ्यूचर आने जा रहा है और इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मैं आपको रेडी कर रहा हूं। चलो मेरे दोस्तों, फटाफट शुरू हो जाओ। मार्च में क्या काम किया है बताना चालू कर दिए। सबसे पहले नाम आया है विकास सेठी। 2025 का इनका एमडीआरटी हो चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदरम कुमार 5 पॉलिसी में 15,000 मंथली किया है। जुजर लाल वर्मा ने 48 पॉलिसी के साथ 5 लाख प्रीमियम करके धमाल कर दिया है। राजकुमार अग्रवाल ने 20 पॉलिसी करके 31 लाख प्रीमियम करके एमडीआरटी कर दिया है। सुभाष पत्री जी ने 15 पॉलिसी में 2.5 लाख किया है। एस के अनुज जी ने 13 पॉलिसी की है। शेषनाथ शाह ने 25 पॉलिसी में 10 लाख किया है। संजीव कुमार मिश्रा ने 45 पॉलिसी की है। देशराज सिंह ने 11 लाख प्रीमियम किया है, बहुत शानदार। देवेंद्र अग्निहोत्री ने 40 पॉलिसी की है। मनोज जी ने 8 पॉलिसी की। किरण डी पटेल 35 लाख का रेगुलर प्रीमियम, वाओ शानदार। गजानन जी ने किया है 17 पॉलिसी। शारिका जी ने किया है 25 पॉलिसी। देवेंद्र गर्ग ने किया है 15 लाख का प्रीमियम, जबरदस्त। सनत कुमार ने किया 15 पॉलिसी। योगेंद्र मौर्य ने किया 34 पॉलिसी। लक्ष्मी शाह ने किया 75 पॉलिसी। सुमेर सिंह ने किया है 20 पॉलिसीज। एएस राठौड़ ने किया है 40 पॉलिसी। कल्पेश जी ने किया है 25 पॉलिसी। विकास जी ने किया है 25 पॉलिसी। विजय माली जी ने किया है 50 पॉलिसी। प्रेमलाल मीमा ने किया है 34 पॉलिसी और 3 लाख का। अजय कुमार नायक ने 29 पॉलिसी। संदीप नारायण ने 32 पॉलिसी किया है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मजा आ रहा है आपके फिगर्स को पढ़ के। आर एन प्रसाद ने 17 पॉलिसी की है, मंथली 75,000 किया है। गौरव छाबरा ने 5 पॉलिसी और 1 लाख प्रीमियम किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सूरज गुप्ता 71 पॉलिसी में 7 लाख, शानदार। शेष यादव नायक 1 लाख का प्रीमियम 12 पॉलिसी के साथ। पंकज सदाना 3 पॉलिसी में 179 है। अमरनाथ जी ने 33 की है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। रासिक बरिया 47 पॉलिसी, शानदार। देवेंद्र गर्ग गैलेक्सी क्लब पूरा हुआ, शानदार। भीखालाल भाई जी ने किया 8 पॉलिसी में 8 लाख, शानदार। आत्माराम ठाकुर 6,52,000, बहुत जबरदस्त। हितेंद्र उपाध्याय 38 पॉलिसी, जबरदस्त। मजा आ गया दोस्तों। किरण पटेल जी 35 लाख, शानदार, अमेजिंग, सैल्यूट है आपको। मजा आ रहा है, आज आपके फिगर्स को पढ़ रहा हूं तो आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। इंद्रजीत मौर्य 17 पॉलिसी, टीम में नंबर 1, शानदार। एस के लतीफ मोहम्मद 5.5 लाख का प्रीमियम, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। एस राठौड़ 40 पॉलिसी, शानदार। ललित मोहंती 3.5 लाख का प्रीमियम। सोनी बोम्मवार 51 बीमा। राजीव सिंह 38 पॉलिसी, 2 लाख। राजेश कुमार 21 पॉलिसी, 5 लाख। लीला पटेल 6,23,000, शानदार। नेहा विनोद गोयल 4 पॉलिसी में 6 लाख, शानदार। अल्केश कुमार प्रजापति 5 लाख, शानदार।
राम प्रवेश जी 12 पॉलिसी में 4.5 लाख, विकास कुमार 24 पॉलिसी, सविता सातपुते 2,25,000। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त। आप सभी देखिए, बहुत लोगों का नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये जो चैट बॉक्स में नाम बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। विमल लाड 16 पॉलिसी, 538 रेगुलर, 8 लाख सिंगल। तिरुपति विनोद नामदेव 4,20,000। शानदार। शिवम गुप्ता 24 पॉलिसी, टोटल 131 पॉलिसी। शानदार। दीपक शिंदे 6.5 लाख प्रीमियम। शानदार। मनीषा राव 4 लाख प्रीमियम। शानदार। आनंद प्रधान 6 लाख। शानदार। विक्रांत नायक 34 पॉलिसी। शानदार। किसका पढ़ूं किसका ना पढ़ूं समझ में नहीं आता। अजय सारंगी 28 पॉलिसी, 6 लाख। शानदार। संजय कुमार एमडीआरटी का प्रीमियम जमा कर दिया है। शानदार। शेष देवगिरी 13 लाख रेगुलर। शानदार। आशीष अंबेडकर 10 लाख। शानदार। तारकेश्वर साहू 29। शानदार। बलिराम नागरे 102। शानदार। बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल, बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। वाह। विकास सेठ मार्च में 40 लाख रेगुलर प्रीमियम डन। वाह वाह। अरविंद सैनी 7 पॉलिसी में 1,68,000। मुकेश ठाकुर 3 पॉलिसी में 1.5 लाख। सुरेश कुमार सुरेश 21 पॉलिसी। रोहित प्रकाश जी 1.5 लाख का प्रीमियम। शिवानंद पुरवाल 6 पॉलिसी में 33,000 का प्रीमियम। अमित सिंह 5.5 लाख। शानदार। राजीव सिंह 38 पॉलिसी। शानदार। माय गॉड दोस्तों, सभी का पढ़ूंगा तो आज का सेशन इसी में खत्म हो जाएगा, बट मजा आ गया यार, रियली अमेजिंग यार। आप सभी सबको सैल्यूट कर रहा हूं मेरे दोस्त। दुर्गा प्रसाद 2 करोड़ का सिंगल है। वाह। 27 पॉलिसी है और 2.5 लाख 3 लाख। ललित चंद्र 4.5 लाख। वाह अमेजिंग। गर्व है आप सभी के ऊपर, गर्व है मुझे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, गर्व है कि आपने शानदार काम किया है। अरविंद कुमार 25 पॉलिसी। रविंद्र चौहान 3.5 लाख। मोहनलाल 35 पॉलिसी। एस के चौबे 31 पॉलिसी। वीरेंद्र चल 21 पॉलिसी। ललित चंद्र 4 लाख। रमेश कुमार जी 15 पॉलिसी। अखिलेश कुमार चौहान 30 पॉलिसी। किसका किसका नाम लो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। चलिए, अब किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। सभी को शुभकामनाएं। जिसने बहुत अच्छा किया उनको भी, और जो किसी वजह से नहीं कर पाए उनको भी याद रखिएगा, हार नहीं मानना, लगे रहना। शानदार। कन्हैयालाल ठक्कर 25 पॉलिसी, 90 लाख सिंगल। 90 लाख प्रीमियम, 70-75 सिंगल, 15 लाख रेगुलर। शानदार। अमेजिंग है यार, आप लोग अमेजिंग है। टी परवीन कुमार 26 पॉलिसी, 6 लाख। अमेजिंग। अनिल प्रसाद केशरी 7 लाख। शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। नया वित्तीय वर्ष है, नया साल है, उसकी शुरुआत करते हैं उस ईश्वर, उस खुदा, उस भगवान से, और यही प्रार्थना करते हैं कि तुमने जैसा मार्च किया है सारे महीने ऐसे हों, और मेरा हर स्टूडेंट शानदार काम करे, आंखों को बंद करें, ईश्वर का धन्यवाद करे, इतना बढ़िया बंदा दिया आपको, इतना बढ़िया व्यवसाय दिया मार्च में, और आपका हर महीना बढ़िया हो, और आप जरूर से काम करें, आंखों को बंद करके 30 सेकंड के लिए ईश्वर का धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे
भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नया वित्तीय वर्ष भी शानदार हो, नया साल भी जबरदस्त हो, नया साल में आप हो माला माल, यही दुआएं हैं मेरी। बहुत बढ़िया काम किया है, सभी के लिए मैं तालियां बजाता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं कि मार्च में क्रेजी काजिम रजा के क्रेजी लोगों ने तूफान मचा दिया है, तूफान मचा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। कोर्स का नाम है फ्यूचर लाइफ एडवाइजर रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, डोंट सेल एजुकेट। यही हमारा स्लोगन है, ये हमारा लोगो है, ये आपकी पहचान है, यही भविष्य है। 3 बातें कभी भूलना नहीं है, बेचो मत, एजुकेट करो, प्रेशर नहीं हेल्प करो, और प्लान नहीं कॉन्सेप्ट बेचो। आपने सब कुछ बता दिया, अब इस पे बात करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। 5 लाख रुपए मैंने आपको टारगेट दिया था कि अगर ये ट्रॉफी जिसको भी हासिल करनी है उसको 5 लाख रुपए रेगुलर प्रीमियम करने हैं। तो कितने लोगों ने ये ट्रॉफी हासिल कर ली है, वो चैट बॉक्स में लिखे टी। टी मतलब ट्रॉफी। शानदार, इस बार तो धमाल हो गया, धमाल हो गया। जिन जिन लोगों ने 5 लाख कर दिया मार्च में ट्रॉफी के लिए, वो टी लिखे, टी लिखे, टी लिखे। 50 पॉलिसी भी था, 50 पॉलिसी जिसने किया उसको भी मिलेगा। 5 लाख प्रीमियम या 50 पॉलिसी, जिसने भी किया वो टी लिखे। शानदार। तो हमारी टीम को आप इन्फॉर्म करिए, हमारी टीम को आप बताइए, हमारी टीम आपको ट्रॉफी पहुंचा देगी। किसी वजह से किसी को नहीं मिली, लेट हुई है, उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि हमारी टीम से बात के थोड़ा सा फॉलो अप कर लीजिए। खाली मतलब बोल के मत रह जाइए, थोड़ा सा फॉलो अप करिए कि मेरा ट्रॉफी क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था, सर ने बोला है भेजो। तो कृपया थोड़ा आप बाकी उससे कम जिसने किया, यानी 3 लाख प्रीमियम या 25 पॉलिसी किया है, तो उनको पेन है, उनको पेन है। 3 लाख प्रीमियम 25 पॉलिसी में एमडीआरटी पेन है, और बाकी सबको 5 लाख के ऊपर ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेजी लोग इतिहास लिखते हैं, लेजी लोग इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए इतिहास लिखवाना बनिए और आप क्रेजी बनिए। आज का स्लोगन नोट करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग। अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी और अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद ना करें। नए वित्तीय वर्ष का पहला डायलॉग नोट कर लीजिए, आज का पहला विचार नोट कर लीजिए। सफल लोग कभी भी फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करते, ना समय, ना ऊर्जा, ना एनर्जी वो बर्बाद नहीं करते। वो वही समय देते हैं जहां से फायदा होता है, वो वही समय देते हैं जहां से उनके जीवन में कुछ बढ़िया होने वाला है, वो वही समय लगाते हैं जहां से उनको आनंद आता है, जहां से भविष्य में कुछ मिलने वाला है या उनके जीवन में कुछ बढ़िया होने वाला है। याद रखिएगा, सफल लोग फालतू चीजों में ना समय लगाते हैं, ना पैसा लगाते हैं, ना फालतू चीजों में अपना ऊर्जा लगाते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो सिर्फ उन्हीं चीजों में समय लगाइए जो आपको सफल बनाते हैं। याद करिएगा, एक रूल है पैरेटो रूल। पूरी दुनिया में ये रूल फॉलो किया जाता है, इसको कहते हैं पैरेटो रूल। यानी कि माइकल पैरेटो ने ये रूल बनाया था कि इंसान 20% जो काम करता है
उससे 80% उसको फायदा होता है, और 80% जो काम करता है उससे सिर्फ 20% फायदा होता है। यानी पूरे दिन में या पूरे समय में या पूरे महीने में या पूरे जीवन में 20% ही हम लोग ढंग के काम करते हैं, बाकी सब फालतू काम करते हैं। 20% ही हम लोग ढंग के काम करते हैं, बाकी सब फालतू काम करते हैं। तो जो ढंग का काम करते हैं उन्हीं से हमें फायदा होता है। 80% हम फालतू काम करते हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिलता है। समझ में जितने लोगों को आ रहा है वो बीजीएफ लिख दे मेरे दोस्तों। शानदार। पैरेटो कहते हैं कि पूरे जीवन में या पूरे महीने में या पूरे दिन में 20% ही आप लोग ढंग का काम करते हो, 80% फालतू काम करते हो। वही 20% ही आपके जीवन में जो इनकम, जो कमाई, जो कुछ भी आपके जीवन में है, उन्हीं 20% काम की वजह से है। 80% काम आपने टाइम पास, क्या कहते हैं, आपने टाइम पास करने के लिए किया। 80% आपने बर्बाद किया। 80% आपने रील देखा, फेसबुक देखा, सोने में बिताया। 80% आपने इधर उधर टाइम पास करके 80% समय खराब किया है। सिर्फ 20% समय पूरा दिन में आपने ढंग का काम किया है। उसी वजह से आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी इनकम, कमाई, पैसा, सम्मान, रिस्पेक्ट, जो कुछ भी आपके जीवन में है, वो 20% ही आप अच्छा काम कर रहे हैं। 80% समय आप बकवास कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अपने समय को वहीं लगाइएगा जहां से मेहनत हो। तो देखिए स्क्रीन पे एक फोटो लिया गया है कि फॉर्म भरना, ब्रांच जाना, लाइन में लगना, ये सब फालतू कामों में आता है। इसके लिए स्टाफ रखिए। आपका काम है ग्राहक के सामने बैठ के बीमा समझाना, ये आपका काम है, ये स्वयं करिए। यही काम आपको बड़ा बनाएगा, यही काम आपको महान बनाएगा, यही काम आपको बड़ा इंसान बनाएगा। लेकिन ये जो फालतू के काम आप करते हो, जिसमें कमाई कुछ नहीं, समय पूरा जाता है फॉर्म भरने से, जमा करने से, रसीद देने से लेके, इसमें इनकम नहीं होती लेकिन समय बहुत ज्यादा। इसके लिए कर्मचारी यानी स्टाफ को नियुक्त करिए जो ये सब काम आपका संभाल ले, जो 10,000 रुपया ले और पूरा काम संभाल ले, ताकि जिसकी कीमत 1 लाख रुपया है वो धंधा करे, बिजनेस करे, पैसा कमाए। ठीक है मेरे दोस्तों, यही वो कहना चाहते हैं। कौन? मिस्टर पैरेटो। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो सफल लोग वही करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी काम वो डेलीगेट कर देते हैं, यानी स्टाफ को दे देते हैं। वो अपने स्टाफ से काम करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू बिलीव यू रिसीव। जो आप बिलीव करते हैं वो आप रिसीव करते हैं। देखिए आप सबने बिलीव किया है एमडीआरटी आपका होने जा रहा है। मार्च में इतना बढ़िया आपने काम किया है कि मजा आ गया है। तो जो आप बिलीव करते हैं, इसीलिए पोस्टर आपके मोबाइल में, आपके घर में, आपके ऑफिस में होना चाहिए। व्हाट यू बिलीव यू रिसीव। चलिए, इस साल का टारगेट था 984 900 या 30 लाख प्रीमियम, या महीने का 2.5 लाख। तो हर महीना 2.5 2.5 लाख तो करने ही, जनवरी से दिसंबर तक। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मार्च तक हम लोग कम से कम 50% एमडीआरटी कर लें। मैंने आपको रूल बताया था, आपको याद होगा। मार्च तक 50% मतलब एमडीआरटी कंफर्म, और मार्च तक एमडीआरटी मतलब सीओटी टीओटी कंफर्म। तो सीओटी कंफर्म हो जाता है। तो कितने लोगों का मार्च तक आधा एमडीआरटी हो गया है, वो लिख दे वाई। यानी आधा एमडीआरटी, 50% एमडीआरटी जिनका हो गया है मार्च तक, वो लिखे वाई। यानी या तो आपका 15 लाख प्रीमियम हो गया हो, या आपका 4 4.5 5 लाख कमीशन हो गया हो। हाँ, जिनका भी मार्च में आधा हो जाएगा उनका पूरा होगा, और जिनका मार्च में पूरा होगा उनका सीओटी होगा, और जिनका मार्च में डबल होगा उनका टीओटी होगा। ये काजिम रजा का 15 साल पुराना रूल है। जैसे पैरेटो रूल है, वैसे ही काजिम रजा का रूल है। और ये रूल कभी फ्लॉप नहीं होता। ये रूल कभी भी फ्लॉप नहीं होता। मार्च में आधा एमडीआरटी, दिसंबर तक पूरा एमडीआरटी। मार्च में 1 एमडीआरटी, दिसंबर तक 3 एमडीआरटी। मार्च में 2 एमडीआरटी टीओटी। ये काजिम रजा का 15 साल पुराना रूल है, और आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुआ है। जैसे पेरेटो रूल है, वैसे सीकेआर रूल है। सीकेआर रूल, सीकेआर रूल। ठीक है। तो मार्च तक आपको खींचना था, मार्च तक आपको खींचना था। और जिसका भी 35 25 30 भी हुआ है, वो अप्रैल में खींच देगा ना, तो भी हो जाएगा। अप्रैल में खींच दीजिए, अभी भी समय है। अप्रैल में खींच दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे खींचना है अभी सीखते हैं। मार्च ऑन है, नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया है। तो नए वित्तीय वर्ष में क्या क्या करना है नोट करेंगे आप सभी। जल्दी जल्दी लिखेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, 4 5 दिन की छुट्टी लीजिए। मैं हर साल करता हूं, आपको हर साल सिखाता हूं।
एक बढ़िया होटल रिजॉर्ट बुक करिए आपके शहर से थोड़ा दूर, परिवार को लेके जाइए, उनको बोलिए तुम लोग घूमो टहलो, आप भी घूमिए टहलिए, रिलैक्स करिए, उनके साथ टाइम बिताइए, स्पेंड करिए। उसके बाद बैठ के अगले साल का प्लान बनाइए कि मुझे अब इस साल क्या करना है, कितना हुआ, कितना बचा, कितना और करना है, लेकिन रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह छुट्टी मनाइए, निकलिए, प्लानिंग करिए। अभी आपको लगता है बच्चों की छुट्टी नहीं है तो सैटरडे संडे निकल जाइए 2 दिन के लिए, बाद में मई जून में प्लान करिएगा, लेकिन 2 दिन रिलैक्स करिए, सब काम वाम बंद करिए, मोबाइल वोबाइल बंद करिए, खाली मस्ती करिए, धमाल करिए, क्योंकि पैसा हम एंजॉय करने के लिए कमाते हैं, भूलिएगा नहीं, पैसा हम एंजॉय करने के लिए कमाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम पैसा कमा लेते हैं, हम सोचते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं कि पैसा होता तो इंजॉय करते, उसके लिए मेहनत करते हैं। जब पैसा आ जाता है तो सोचते हैं और पैसा होगा तो एंजॉय करेंगे, फिर सोचते हैं और पैसा, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही पैसा आए खर्चा करना चालू करो, एंजॉय करना चालू करो। बैंक में 3-4 लाख रुपया आ गया है, निवेश करो, कुछ खरीदो, कुछ LIC की पॉलिसी कराओ, कुछ LIC की पॉलिसी कराओ, कुछ निवेश करो, कोई प्लॉट खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, अपने लिए अच्छा कपड़ा खरीदो, मोबाइल खरीदो, वाइफ को गिफ्ट दो, बच्चों को गिफ्ट दो, रेस्टोरेंट में खाना खाओ, जिंदगी को जियो जियो, काटो मत मेरे दोस्तों, मर जाओगे पैसा यहीं रह जाएगा। हम हर बार सोचते हैं और आएगा, कभी और नहीं होगा, जो आया है उसको एंजॉय करो, नए साल का प्लानिंग करो। वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या करें? भाई देखिए, आपने ही कुछ किया है तभी तो प्रेग्नेंट हुई है, तो और क्या करना चाहते हो? तो उनको लेके जाइए, उनको भी घुमाइए, बस उनको ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए। उनकी केयर करिए, नहीं तो हमारे साथ बाकू चलिए अकेले अप्रैल में। तो अ, उनको ले जाइए, उनको ध्यान रखिए, उनका केयर करिए, यही तो समय है जब पत्नी की केयर करनी चाहिए, पत्नी की केयर करनी चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है, समय होता है जब आपको अपनी वाइफ की बहुत केयर करना चाहिए, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड क्या कहते हैं, दुबई दुबई का लगभग 9 डेज का ट्रिप बन रहा है। तो 4 स्टार होटल में अगर करेंगे तो लगभग 1,15,000 तक जाएगा, और 5 स्टार होटल में करेंगे तो 1,25,000 या 35 तक जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कर्ज लेके कार खरीदो, बिल्कुल सही कर रहे हैं, अच्छे बच्चे, आज के युग के बच्चे हैं, वो मेरे दोस्त हैं वो। कार लेके ही खरीदो, कर्ज लेके ही दुनिया में इंसान बड़ा बना है, पैसा जोड़ जोड़ के कोई बड़ा बड़ा नहीं बना आज तक दुनिया में। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पिछले साल का अपना एनालिसिस करिए कि क्या गलतियां हुई, क्या मिस्टेक हुआ, क्यों गैलेक्सी नहीं हुआ, क्यों कॉर्पोरेट नहीं हुआ, क्या मिस्टेक की, प्लानिंग करिए। अपने सभी कस्टमर को थैंक यू का मैसेज भेजिए, मैसेज अभी मैं आपको दूंगा। फिर से इस साल का गैलेक्सी और कॉर्पोरेट का प्लानिंग शुरू करिए। अभी आपका जो अप्रैल और मई का महीना प्रोस्पेक्टिंग का महीना है, यानी अधिक से अधिक लिस्ट पे काम करिए कि अब अगले साल का जो कच्चा माल खत्म हो गया, पूरा मार्च में निचोड़ लिया, मार्च में यूज कर लिया, तो अब नया लोग काम मिलेंगे। तो अभी आपका 2 महीना में फोकस होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग।
अगर आपका स्टाफ है तो उनको साथ एक पिकनिक करो, उनको भी घुमाओ, उनको भी खिलाओ, उनको भी पिलाओ, उनको भी खुश करो। और स्टाफ बढ़ाओ, हर साल एक स्टाफ बढ़ाना चाहिए, हर साल एक स्टाफ। मतलब मैं तो 2-3 बढ़ाता हूँ, लेकिन आपको बोल रहा हूँ कि हर साल एक स्टाफ बढ़ाते जाओ, एक स्टाफ बढ़ा, तब काम बढ़ेगा। ठीक है। और अपने लिए सिस्टम डेवलप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 24-25 का प्लानिंग क्या रहेगा? बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। अभी आप कहाँ हैं, नोट कर लीजिए कि अभी मैं एमडीआरटी में, मेरा स्टार्टिंग क्या है, कहाँ पे हूँ, लक्ष्य क्या है, यानी एमडीआरटी में कितना करना है, गैलेक्सी में कितना करना है, कॉर्पोरेट में गैप कितना है, और उसके बाद उस पर लग जाए। तो फिलहाल एमडीआरटी का प्लानिंग करिए, तो गैलेक्सी कॉर्पोरेट का अपने आप हो जाएगा। अभी एमडीआरटी का प्लानिंग करिए कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना हो चुका है, कितना होना था, कितना गैप है, और आगे इस पे मुझे काम करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 6 बातें आप नोट कर लीजिए जल्दी से, कि नए साल में आपको अभी से शुरुआत जो कर देनी है वो क्या है। तो ये 6 बातें आपको तुरंत करनी है। नया प्रोस्पेक्ट, राइट प्रोस्पेक्ट, सही प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 8 से 8 वर्किंग करनी है, 2 मीटिंग रोज करना है, फालतू काम में टाइम नहीं देना है, पैशन से काम करना है। और एक जो छठवां पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, छोटे प्रीमियम पे भी ध्यान दीजिए, सिर्फ बड़े बड़े के पीछे मत भागिए। अप्रैल मई जून में छोटा प्रीमियम यानी पॉलिसी पे फोकस करिए, प्रीमियम पे मत करिए। फिर से बोल रहा हूं, अप्रैल मई जून में पॉलिसीज पे 100, 150, 50, 70 कुछ भी करने का। जैसे मैंने 5 AM क्लब में टारगेट दिया है 21 पॉलिसी का। आप में से कोई है 5 AM क्लब में? आप में से एनीबडी? कोई है आप में से 5 AM क्लब में? ओके, काफी लोग हैं। तो मैंने क्या सिखाया 5 AM क्लब में? अप्रैल मई में प्रीमियम पे बात ही मत करिए, पॉलिसी करिए, पॉलिसी करिए, पॉलिसी करिए, पॉलिसी करिए, पॉलिसी करिए, छोटी छोटी पॉलिसीज करिए। लेकिन गैप नहीं आना चाहिए कि अप्रैल 0 हो गया, मई 0 हो गया, नहीं। पॉलिसीज करिए। अभी आप 50 पॉलिसी का टारगेट बनाइए, छोटी छोटी पॉलिसीज, जिससे मोमेंटम बना रहे, जिससे आपका बैटिंग चलता रहे। क्या नहीं समझा उधर फुटाने जी आपको? जैसे एक एक रन बनाइए, ताकि बैटिंग करते रहिए। ये ना हो कि मार्च कर लिया तो अब रिलैक्स, अब देखेंगे जून जुलाई से, नहीं नहीं, बैटिंग चालू रहे, बैटिंग चालू रहे, बैटिंग चालू रहे। बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा, सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल। मार्च तक जो हो गया बढ़िया हो गया, लेकिन मोमेंटम, मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, मोमेंटम बना रहे, मोमेंटम चालू रहे। उसके लिए छोटी छोटी पॉलिसीज बेच के मार्च अप्रैल को भी अच्छा करिए, मई को भी अच्छा करिए, जिससे ये ना लगे कि शून्य हो गया, ये ना लगे कि यू नो क्या कहते हैं, यार मैंने मार्च में अच्छा कर लिया, मैं अप्रैल में नहीं, नहीं, जीरो तो होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए फिर से बोल रहा हूं, अप्रैल मई 2 महीने या जून 3 महीने छोटी छोटी पॉलिसीज करिए, लेकिन खाली मत बैठिएगा। कृपया ये निवेदन है, मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लिया करिए। जुलाई से फिर प्रीमियम चालू हो जाएगा आपका, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नए वित्तीय वर्ष में क्या करना है आपको, आपने सिखा दिया। ये एक लेटर मिलेगा आपको, इसमें थैंक यू भी है, और आगे की बातचीत करने के लिए भी है। ये लेटर आपको डिजी कार्ड में ट्रेनिंग मटेरियल के अंदर मिलेगा, और आपको अपने कस्टमर को भेजना है। ठीक है, शुभकामनाएं देनी है नए वित्तीय वर्ष की। हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एक बढ़िया सा इन्वेलप बना लीजिए, और हर एक कस्टमर तक इसको भिजवाइए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, और कोरियर के माध्यम से भेजिए। ये लेटर आपको रेडीमेड मिलेगा डिजी कार्ड में, माई ट्रेनिंग जो है उसके अंदर, डिजी कार्ड में जो ट्रेनिंग मटेरियल है इसके अंदर में। ठीक है दोस्तों, तो ये लेटर, आप ये लेटर किए, ठीक है, समझा पा रहा हूं मैं आपको? एक लेटर दे रहा हूं, रेडीमेड लेटर, कुछ करना नहीं, प्रिंट आउट निकालना है बस।
और एक्टिविटी शुरू करना, एक्टिविटी तुरंत, इमीडिएट। खाली नहीं बैठना है, आराम नहीं, आराम जीवन में है ही नहीं मेरे दोस्त। हाँ, लेटर के साथ स्वीट बॉक्स दे सकते हो मनोज जी, आप लेटर के साथ कुछ और दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आराम से नहीं बैठना, आराम से नहीं बैठना, आराम से नहीं बैठना। छोटे छोटे काम करने हैं, अप्रैल की शुरुआत करनी, रिलैक्स नहीं होना, छोटी पॉलिसी करिए। जीवन आधार बेचिए, आधारशिला बेचिए, लाभ 2 लाख का बेचिए, इंडेक्स प्लस बेचिए, कैंसर कवर बेचिए, जो करना है करिए, खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। देखिए पूनम जी, फीमेल वर्जन ऑफ द लेटर देखता हूं मैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा एडिट करवा लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये लेटर सभी को जाना है बाय डिफॉल्ट, ये काम शुरू कर, छोटी छोटी पॉलिसीज करनी है, खाली नहीं बैठना। दुबई का ट्रिप है, एमडीआरटी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 27 से 30 अगस्त, 23 अगस्त को हम लोग निकल रहे हैं, 1 सितंबर को लौट रहे हैं, 9 रातें 10 दिन का ट्रिप है। बुकिंग शुरू हो चुकी है। 2 ऑप्शन इस बार मैंने दिए हैं, अगर 4 स्टार होटल में रुकना है तो लगभग 1,15,000 या 1,20,000 के आसपास, 1,15,000 ही हो रहा है लगभग, और अगर 5 स्टार होटल में रुकना है तो 1,35,000 के आसपास जा रहा है। चलो दोस्तों, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे, लाइफ इंश्योरेंस सेल्स प्रोसेस, जीवन बीमा बेचने की प्रक्रिया, जो हर बार सीखते हैं हम लोग। इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इसका बेस आपको पता है प्रोस्पेक्टिंग एंड सस्पेक्टिंग है। इसका दूसरा जो साइड है वो है प्लान, और तीसरा जो है वो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन में सिखाता हूं आपको अगले क्लास में, यानी सेकेंड मॉड्यूल। देखिए, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। सबसे पहले जो आपके पास डेटा होता है, जिसको आप नाम और नंबर कहते हो, वो डेटा लीड कहलाता है, यानी कहीं से मिला, कहीं से नाम मिला, कहीं से नंबर मिला, उसको लीड कहते हैं। लीड, कि आपके पास लीड आ गई, आपके पास लीड आ गई। उस लीड को जब आप फोन करते हो, बात करते हो या मैसेज करते हो, तो आपका सस्पेक्ट बनता है, इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता। फिर आप उससे मिलने की कोशिश करते हो या मिलते हो तो आपका प्रॉस्पेक्ट बन जाता है, और जब वो बीमा खरीद लेता है तो कस्टमर बनता है। यही यही प्रोसेस। तो जितना लीड आपके पास आता रहेगा, मैंने एक डायलॉग, मेरा डायलॉग आपको याद होगा कि मशीन में गेहूं डालते रहो, आटा अपने आप निकलता है, वो यही है। याद है आप सभी को? हेलो 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 हेलो। मशीन में गेहूं डालते रहो, आटा अपने आप निकलता है, ये वही प्रोसेस है। जो लीड है, नाम और नंबर, ये गेहूं है, जो कस्टमर है वो आटा है। तो जितना गेहूं डालते रहोगे आटा निकलता है, ये प्रोसेस है, सिस्टम, ठीक है। तो आपको अप्रैल की, अभी अभी आपको छोटी पॉलिसी करनी है, फोकस करना है, नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ानी है मार्च अप्रैल मई, अप्रैल मई जून में, और लिस्ट पे काम करना कि अगले साल का गेहूं तैयार करना। कैसे, मैं अभी सिखाता हूं आपको। तो 200 की लिस्ट बनाइए, 200 की लिस्ट फिर से बनाइए, नई लिस्ट, प्रीमियम वाइज, एज वाइज, प्लान वाइज, मंथ वाइज, और फॉलो अप लिस्ट, ध्यान से लिखिएगा। प्रीमियम वाइज कौन कितना दे सकता है, मतलब 1 लाख कौन दे सकता है, 2 लाख कौन दे सकता है, 50,000, ये प्रीमियम वाइज। एज वाइज, मेरे क्लाइंट में कौन किस किस घर में अभी बच्चे जन्म लिए हैं, 0 ईयर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एज वाइज, तो उनको हम जीवन उत्सव दे सकते हैं एज ए बर्थडे प्लान। इसी प्रकार से 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 50 उम्र है, 55 उम्र है, तो हर उम्र के हिसाब से आपके पास कौन सा प्लान है। ज्यादा उम्र हो गया है तो सिंगल प्रीमियम है, धारा है, शांति है, अक्षय है, तो वो दे सकते हैं। फिर प्लान, कि भाई जैसे मेरे पास जीवन शिरोमणि भी है, बीमा श्री भी है, और ऐसे गारंटी वाले प्लान भी हैं, तो वो कौन व्यक्ति ले सकता है। मंथ वाइज,
यानी अप्रैल में कौन कौन खरीद सकता है? कौन खरीद सकता है अप्रैल में? जिनका पैसे आते हैं। किसके पास पैसे आते हैं अप्रैल में? स्कूल के जो ड्रेस बेचते हैं, स्कूल की जो कॉपी किताब स्टेशनरी बेचते हैं, ऐसे लोग अप्रैल में खूब पैसा कमाते हैं। फिर उसके बाद जो मैंगो का बिजनेस करेंगे उनके पास पैसा आएगा। ऐसे मई जून जुलाई आप लिखते जाइए कि हर महीना मेरे पास कौन से लोग हैं जो मुझे पैसा दे सकते हैं, लिस्ट बनाइए। और एक फॉलो अप लिस्ट बनाइए। पिछले साल जितने लोगों को बीमा समझाया है मार्च तक और नहीं लिया, खास तौर से जनवरी फरवरी मार्च में बीमा नहीं लिया, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको फॉलो अप मैसेज भेजिए। मैं आप सभी को समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा? आपकी आवाज सडनली कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? मैं चेक करता हूं। अब हो गई सही। तो प्लानिंग जितनी बढ़िया होगी रिजल्ट उतना बढ़िया आएगा। तो ये जो मंथ है प्लानिंग का मंथ है, लेकिन खाली प्लानिंग नहीं कि प्लानिंग में पूरा महीना छोटे 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 पॉलिसीज करके वो मोमेंटम यानी क्रीज पे बने रहो। क्रीज पे बने रहो, एक एक रन बना बना के मैदान में खड़े रहो। चलो, चैट बॉक्स बंद कर देते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। चैट बॉक्स में इसलिए नहीं बंद करता कि आप अपनी बात कैसे रखेंगे। यस मोहन लाल जी, आपका एमडीआरटी हो गया। शुभकामनाएं आपको मार्च में एमडीआरटी करने की। यहां देखिए गौर से, 200 लोगों के अगले साल का गेहूं तैयार करिए जिससे आटा बनाना। प्रीमियम वाइज, एज वाइज, प्लान वाइज, मंथ वाइज। और एक वो लिस्ट बनाइए जो फॉलो अप लिस्ट है। मतलब जिन लोगों ने बीमा लेने से मना किया है, खास तौर से जनवरी फरवरी मार्च या दिसंबर से जोड़ लीजिए, 4 महीना, उनकी अलग लिस्ट बनाइए और उनको एक मैसेज भेजिए जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। इसको कहते हैं फॉलो अप मैसेज। ये स्क्रीनशॉट लेके मत भेजिएगा, आप लोग थोड़ा गलती कर देते हैं कभी कभी, मैंने देखा है। इस मैसेज को खाली आप नोट करिए और टाइप करके भेजिएगा, टाइप करके भेजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि श्रीमान, ये बात सच है कि जब मैं आपसे पिछली बार मिला था तो मैं आपको जीवन बीमा के कॉन्सेप्ट के बारे में सही तरह के समझाने में सफल नहीं हुआ। शायद मैं आपको सही सलूशन नहीं दे पाया। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप मुझे बताएं कि मेरे अंदर क्या कमी थी, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा अगर मुझे एक बार और मिलने का चांस दें, एक बार फिर से बैठ के बात करने का मौका दें। यानी वो जो 15 20 25 30 40 लोगों ने बीमा लेने से मना किया, उनको ये मैसेज भेजो ताकि वो दोबारा से एक्टिव हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना एक्टिव कॉल, यानी कि ओपनिंग ऑफ द सेल। फिर से उनसे बातचीत शुरू हो जाए। ठीक है? तो आप हिंदी में भेज सकते हैं कि श्रीमान महोदय, पिछली मीटिंग, बैठक मतलब मीटिंग, अभी सब आप सही कर लीजिएगा भेजने से पहले, मैंने जीवन बीमा आपको सही तरीके से समझाने में सफल नहीं हो पाया। शायद मैं सही समाधान नहीं दे सका। अगर आप मुझे बता दें कि मैं भविष्य में अपने आप को और बेहतर कैसे बनाऊं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और अगर एक मौका देंगे तो दिल से आभारी। ससन है आपका काजिम रसा। ये है फॉलो अप मैसेज। ये मैसेज नोट कर लीजिए और हर उस व्यक्ति को भेजा करिए जो बीमा लेने से मना करे या आपको बोले अगले महीने, तो उसको एक दो दिन, एक हफ्ते के बाद ये मैसेज भेज दिया करिए। बाय डिफॉल्ट सेव करके रख लीजिए। बीमा समझाने गए, बीमा नहीं लिया तो 2 3 दिन के बाद मैसेज डाल दीजिए। इसको कहते हैं फॉलो अप मैसेज। ठीक है? फॉलो अप मैसेज करते हैं। ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीन शॉट लेके मत भेजिएगा वरना वो समझ जाएगा कि आपने कहीं से कॉपी किया है। इसको नोट करके टाइप करके भेजना है, लिख के मोबाइल में उंगली से टाइप करके व्हाट्सएप में आपको भेजना है। ठीक है? समझ आ रहा है? देखिए आपके लिए मैं सब कुछ रेडीमेड बना के देता हूं और यही वजह है कि काजिम रजा के स्टूडेंट पूरे भारत में छाए रहते हैं।
काजिम रजा के स्टूडेंट पूरे भारत में जबरदस्त काम, क्योंकि हम आपके लिए हर चीज रेडीमेड बना के, सिर्फ आपको काम जो आपको ही करना, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता तो वो भी करता। और इसीलिए जो मेरा सपना है, काजिम के कमांडो, यानी पूरे भारत से 200 एजेंट चुनने जा रहा हूं। ये डिजी कार्ड में नहीं मिलेगा। पूरे भारत से 200 अभिकर्ता चुनूंगा, हर डिवीजन से दो। 109 डिवीजन है भारत में, हर डिवीजन ऑफिस से दो। जिनको बनाना है सफल, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, जिनके पास बड़ी गाड़ी हो, कम से कम 25 लाख 30 लाख की, उनके पास शानदार ऑफिस हो, और वो एकदम एक शानदार लेवल के अभिकर्ता बने, और जो मेरे पर्सनल टच में रहे, यानी कि जो मुझसे रोज बात करने के लिए तैयार रहे। जिनको डे बाय डे मॉनिटर किया जाए, हर दिन आज क्या हुआ क्या किया। जिनको कोई भी समस्या हो तो उनको तुरंत समाधान मिले, वो हमारे ऑफिस में कॉल करे और इमीडिएट उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी को कौन सा प्लान देना है, आप आप हमारे ऑफिस में फोन करिए, आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देंगे, पार्टी को भेजिए। मिक्स प्लान बनाना हम बना के दे देंगे आपको, जो भेजो पार्टी। ठीक है, तो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं कासिम का कमांडो, और उसकी फीस जो है वो एक बार ली जाएगी आपसे। एक बार ली जाएगी फीस आपसे, वन टाइम फीस, लाइफ टाइम मेरे साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद आपको कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको कोई फीस नहीं देनी है जीवन में, चाहे किसी भी कोर्स का हिस्सा बन सकते। जहां पे जो भी ट्रेनिंग हो रही है आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो दिस इज द ड्रीम। आगे बढ़ते हैं अभी, चलिए। इस मैसेज को जो लोग बीमा जब लेने से मना कर दें तो उनको भेजिए। बाकी आपसे मुलाकात जल्दी होगी। 16 अप्रैल सूरत में एडवांस कोर्स में मुलाकात होगी। 17 अप्रैल अहमदाबाद के बेसिक कोर्स में मुलाकात होगी। और 20 अप्रैल दिल्ली में, अगर आप राजस्थान के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले, 20 अप्रैल मिनी जेडसीआरटी, मैं और विक्रांत सिंह तोमर विद शैलेश जोशी जी, एक धमाल होने जा रहा दिल्ली। और 25 मई चंडीगढ़। तो अगर अभी तक आप उस एरिया में हैं, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा या दिल्ली या यूपी के बॉर्डर पे हैं, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, और अभी तक आपने ये प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो 20 अप्रैल का प्रोग्राम दिल्ली का मिस मत करिएगा, ये मेरा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक फॉर्म दे रहा हूं आपको, मैंने बोला था ना 12 महीना में 12 आपको मैं एक्टिविटी दूंगा, एक्टिविटी। तो ये अप्रैल की एक्टिविटी है, ये भी आपको डिजी कार्ड में माई ट्रेनिंग में मिल जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये है सर्वे। आपको क्या बोलना है कि सर देखिए वित्तीय वर्ष खत्म हो गया है, नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ है, तो हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि क्या आपने अपना पूरा प्लानिंग कर लिया है। जैसे क्या आपके पास दुर्घटना बीमा है, हाँ नहीं या चाहिए? क्या आपके पास जीवन बीमा है, हाँ नहीं चाहिए? क्या आपके पास परमानेंट डिसेबिलिटी पॉलिसी है, हाँ नहीं चाहिए? क्या आपने अपनी कमाई को सिक्योर किया, हाँ नहीं करना है? क्या बच्चों की शादी के लिए पॉलिसी ली है, हाँ नहीं करना? ऐसे ही आपके पास है, नहीं है, करना है। ये एक फाइनेंशियल सर्वे है जो आपको अप्रैल में करना है। इससे आपको प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट करना है, आपको लोगों से मिलना। सर हम एक सर्वे कर रहे हैं, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग सर्वे, कि आपने इसमें से क्या क्या किया। पार्टी को ही फार्म दे दो, पार्टी को ही पेन दे दो, खाली बस टिक करने के लिए बोलो, इसे आप टिक कर दीजिए, इसमें से आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। और हम लोग इसके बाद मिल लेंगे, बात कर लेंगे, बैठ के जान जान पहचान बढ़ा लेंगे, बैठ के जान पहचान बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटीफुल सर्वे। अगर आपको अपना गेहूं बढ़ाना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाना है, नया लोगों से मिलना है, नया डाटा चाहिए, तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालो और सर्वे करो, लोगों से मिलो और ये फॉर्म उनको दे दो, बोलो टिक करो, इसके ऊपर टिक करो कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। आपके जितने भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है उनको भी दे दो कि सर इसमें से आपके पास अभी और क्या नहीं है बता दो, तो वो भी प्लानिंग कर दो। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप सभी ये सर्वे कर देंगे? हेलो, ये सर्वे करेंगे तो गेहूं इकट्ठा होगा, और गेहूं इकट्ठा होगा तो आपका धंधा होगा, आपका धंधा शानदार होगा, आपका धंधा पावरफुल होगा, आपका धंधा बहुत बढ़िया होगा। गेहूं इकट्ठा करें। ठीक है, सर्वे करें, आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर से भी करिए। फॉर्म इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इन द डिजी कार्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है डिजी कार्ड में। चलो, अब आते हैं सेलिंग के ऊपर। बीमा कैसे बेचे, जिस कोर्स में आप आए हैं क्या सीखने के लिए? सेलिंग। रेपो, पार्टी के बाद बैठो तो आरएनपीसी करो। आरएनपीसी याद है सभी को? आरएनपीसी करते हो ना? कासिम रजा का एक एक डायलॉग भूलना नहीं है। आरएनपीसी, रेपो नीड प्लान क्लोज, रेपो नीड प्लान क्लोज, रेपो नीड प्लान क्लोज। पार्टी के सामने बैठो, पहले रिलेशन बनाओ, जिससे मिलो रिलेशन बनाओ, जिससे मिलो रिलेशन बनाओ। रेपो मतलब रिलेशन, एंड फिर उसको बीमा समझाओ, फिर उसको प्लान समझाओ, फिर चेक मांगो। चेक कैसे मांगते हैं ये मैं कब सिखाता हूं? सेकेंड क्लास में, यानी जो अभी इसके बाद होगा 13 तारीख, उसमें मॉड्यूल 2 में, हर महीने का मॉड्यूल 2। जो भी दुनिया में मिले रिलेशन बनाओ, रिलेशन। आर एन आर एन, आर पहला है, फिर एन, उसको बीमे का महत्व समझाओ, फिर उसको उमंग लाभ उत्सव बताओ, फिर क्लोजिंग करो। आरएनपीसी, आरएनपीसी, जहां रहो, जब रहो, जिससे रहो, आरएनपीसी करते रहो। ठीक है, तो इस कोर्स में चौथा महीना, चौथी स्टोरी, चौथा महीना, चौथी कहानी, चौथा महीना, चौथी स्टोरी, चौथा महीना, चौथी स्टोरी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए आगे बढ़ने से पहले। जरूरत नहीं है चाहिए दीजिए सर्वे फॉर्म में थर्ड कॉलम। यार विवेक जी कुछ काम कर लो यार, खुद से भी कर लो यार। ठीक है, देखिए पवन जी, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा अलग कोर्स है, इसमें नहीं है वो, उसको सीखना है तो अलग से आना। ठीक है, ये सिर्फ एमडीआरटी कोर्स, ओनली एमडीआर। एक सवाल का जवाब दीजिए। मार्च के महीना में, नहीं मिला तो मिलेगा, मार्च के महीना में आप में से कुछ लोगों ने अपने ग्राहकों को बुलाया था और हम लोगों ने कस्टमर मीट किया था।
ठीक है, कस्टमर मीट किया था, उसके बाद फिर अपना मुलाकात नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसा फीडबैक रहा, क्या था लोगों, क्योंकि उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुआ। तो लोग, क्योंकि ये ऑनलाइन था तो मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा उनका फीडबैक, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई, हमारी आपकी मुलाकात नहीं। बहुत ही अच्छा रहा, 4 पॉलिसी मिला, वेरी गुड रिस्पॉन्स, शानदार था, इट वाज ग्रेट, थैंक यू। सुभाष पत्री 75 लोग आए थे, 10 बीमा हुआ, शानदार शानदार। 1.5 लाख का प्रीमियम मिला पंकज जी को, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। मैं यही जानना चाह रहा था, बिकॉज क्या ना कि उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, फिर मार्च हो गया, फिर रमजान आ गया, हम भी बिजी हो गए, बीच में 10 दिन गांव चला गया था मैं, अभी तो लौटा हूं। तो उसके बाद आज ही मुलाकात हुई, तो कुछ पता नहीं चला कि फिर बाद में क्या फीडबैक था, कैसा था, इसके लिए मुझे अभी याद आया, तो मैंने कहा इस बार पूछ लूं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल जाएगा जिसको भी पेन ट्रॉफी, जो नहीं मिला हमारी टीम, जिस जिस व्यक्ति को आपने इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए पैसा दिया था, जिस व्यक्ति को, वही ट्रॉफी और पेन देगा। आपका काम है उसको फोन करके सुना देना कि मेरा पेन क्यों नहीं मिला, मेरा ट्रॉफी क्यों नहीं मिली, सर ने बोला मिलना चाहिए। मुझे बोलने से नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसको आपने पैसे दिए थे कि मुझे इस ट्रेनिंग में ज्वाइन कराओ, उसको कॉल करो, सब मिल जाए, यू विल गेट एवरीथिंग। आपने पैसे दिए, आपका अधिकार है, आपका काम है फोन करना, सुनाना। 2 महीना हो गया, क्यों नहीं मिला मुझे अभी तक ट्रॉफी, मैं सर से कंप्लेन करने जा रहा हूं, ऐसा बोलो, बोलो मैं सर को कंप्लेन करने जा, सर ने बोला हमारी तरफ से सबको भेज दिया है, हमारे एरिया जो इंचार्ज है जिसके थ्रू आप जुड़े हैं उनको ट्रॉफी पेन सबको जा चुका है, हमारी तरफ से कुछ पेंडिंग नहीं है। तो जिन्होंने डायरेक्ट किया था वो ऑफिस के नंबर पे कॉल करो, आपके पास ऑफिस का नंबर है, उनको कॉल करो, बोलो सर को मैंने कंप्लेन किया, आपने अभी तक भेजा क्यों नहीं, मेरा कोरियर करिए। आपको इतना फ्रीडम तो दे रहा हूं, और क्या बोलूं, आज तक कोई ऐसा मिला होगा जो अपने ऊपर खुद ही कंप्लेन करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि हजारों पेन भेजने हैं ना, हमारी टीम भी थोड़ा व्यस्त हो जाती है, थोड़ा उनको याद दिलाइए, थोड़ा प्रेशर करिए, मिल जाएगा। कॉर्पोरेट कोड तो ऑनलाइन चल ही रहा है ऑलरेडी। चलिए आज की कहानी लिखिए, चौथी स्टोरी, चौथा महीना, चौथी, 12 महीना 12 स्टोरी। आज की कहानी है योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, आपका प्लान वर्सेस भगवान का प्लान। पहले स्टोरी लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। पार्टी के पास बैठना, आशुतोष मिश्रा जी अप्लीकेबल है, बोलिए, बोले सर ने बोला, बस सिंपल बोलिए सर ने बोला। पार्टी के पास बैठना, जो लोग भी कहते हैं मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, या पॉलिसी क्यों लूं, क्या करूंगा पॉलिसी लेके, आप उनको आप उनको सिर्फ एक ही चीज बोलो, एक हमारा प्लान होता है, एक भगवान का प्लान। ठीक, 2 प्लान चलते हैं। हमारे प्लान में हम अपने हिसाब से जितना सोच सकते हैं उतना प्लान करते हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बुढ़ापे के लिए, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हमारा प्लान हम अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन भगवान का प्लान क्या, हमको नहीं पता। हमारे प्लान में हम अपने आप को देख रहे हैं कि 70 साल तक जिए, लेकिन भगवान के प्लान पे 44 साल पे मृत्यु लिखा, हमको नहीं पता। हमारे प्लान में हमें दिख रहा है कि बुढ़ापा शानदार होगा,
लेकिन भगवान के प्लान में शायद लिखा हुआ है कि अगर पैसा होगा तो बुढ़ापा शानदार होगा, वरना आपका बुढ़ापा बहुत खतरनाक बना। हमारे प्लान में हमें दिख रहा है कि हमारी कंपनी, हमारा धंधा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना और आने वाले टाइम में 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान के प्लान में शायद लिखा हुआ है कि 4 साल के बाद आपका धंधा डूबने वाला है। हमारा प्लान हमें पता है, लेकिन भगवान का प्लान हमें नहीं पता है। इसलिए जो पता नहीं होता उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। जो चीजें हमें नहीं पता होती उसके लिए प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान एकदम बढ़िया है। हमने सब कुछ सोच समझ के किया है कि बच्चा ऐसा करेगा और बिजनेस ऐसे करेंगे, नौकरी में ऐसा करेंगे, मकान ऐसा खरीदेंगे, बुढ़ापा, हमने सब सोचा। लेकिन ईश्वर ने क्या सोचा आपको नहीं पता। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज जो हमें नहीं पता, यानी भगवान का जो प्लान हमें नहीं पता है उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है, जो प्लानिंग है, वो लाइफ इंश्योरेंस। तो हर व्यक्ति को बोलिए, सर आपका प्लान आपको अच्छे से पता है और आपने उसका जो भी सोचा है जीवन में, लेकिन भगवान का प्लान आपके लिए, हमारे लिए क्या, हमें नहीं। इसलिए प्लानिंग होना जरूरी है। मैं समझा पा रहा हूं मेरे दोस्तों को। कभी डरना नहीं किसी से। काजिम रजा के स्टूडेंट डरते नहीं है, सुना के आते हैं, सुना के आते हैं। कभी डरना नहीं, कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। बोलो, सर आप जो बोल रहे हो वो आपका प्लान है, आप जो बता रहे हो वो आपका प्लान है कि मेरा इतना व्यवसाय हो जाएगा, इतना बिजनेस हो जाएगा, इतना करोड़पति बन जाऊंगा, इतना अरबपति बन जाऊंगा, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, बिटिया इंजीनियर बन जाएगा, ये सब आपका प्लान है। लेकिन भगवान का प्लान क्या है ये तो नहीं पता। अल्लाह का प्लान क्या है तो नहीं पता। ईश्वर का प्लान क्या है ये तो नहीं पता। आपका ईश्वर का प्लान क्या है आपको नहीं पता। जो नहीं पता हो उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। गौरव जी, वो आपको ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। हमेशा याद रखिएगा, बात कहने का तरीका सही होना चाहिए। बात कितना भी खतरनाक, सारा खेल तरीके में। घर में झगड़ा बात से नहीं होता, तरीके से होता है, टोन से होता है। याद रखिए, आपने वाइफ से कहा चाय बना दो, उसको तकलीफ है, सर में दर्द है, जो भी रीजन, उन्होंने बोला बना लो जाकर, ये टोन है। बना लो, पी लो, ये टोन। और यही एक और टोन है कि मेरे सर में दर्द हो रही है, थोड़ा तुम भी बना लो यार, मुझे भी दे दो आदि का, ये भी टोन है। पहले वाले टोन से झगड़ा हो, दूसरे वाले टोन से प्यार हो। तो ये सबके ऊपर अप्लाई होता है, हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, हम सब।
हमेशा याद रखिए, बात खराब नहीं होता, टोन खराब होता, लहजा कहते हैं उर्दू में, लहजा, स्टाइल। बात कभी खराब नहीं होती। हमारा सरीका, तरीका, लहजा, स्टाइल, वो झगड़ा कराता है किसी के भी साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ। तो यही जो कहानी है, हमारा प्लान और गॉड का प्लान, इसी कहानी को आप बहुत ही इमोशनल देखिए सर। हम लोग अपना प्लान बनाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा प्लान क्या है, लेकिन ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का प्लान क्या है हमें नहीं पता। तो उसके प्लान जो हमें नहीं पता है, उसके लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हमारा बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन ईश्वर ने क्या सोचा नहीं मालूम। हमें लगता है हम जीवित रहेंगे, लेकिन ईश्वर ने क्या सोचा नहीं मालूम। हमें लगता है बुढ़ापा अच्छा होगा, लेकिन ईश्वर ने क्या सोचा हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए प्लानिंग जरूरी है सर, क्योंकि हमें सिर्फ अपना प्लान पता होगा। धीरू भाई अंबानी के दो बच्चे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों को बराबर बराबर पैसे दिए, बराबर बराबर उनको पैसे दिए। जिस समय पैसे दिए थे उस समय अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर था। ये धीरू भाई अंबानी का प्लान था, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और था। अनिल अंबानी बर्बाद हो गया और मुकेश अंबानी बड़ा बन गया। ये भगवान का प्लान, उसको नहीं मालूम था भविष्य में ऐसा। विजय माल्या को नहीं मालूम था कि जो लग्जरी किंग है, जो भारत का लग्जरी किंग है, उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और उस उसका प्लान कुछ और था कि मैं इस दुनिया में राज करूं, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और था। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। विवेक बंद्रा, अब देखिए मैं पर्सनल कमेंट किसी पे नहीं करता। और जो अच्छा करेगा वो अच्छा कमाएगा, जो गलत करेगा वो गलत कमाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो उसका यहीं पे हिसाब होना है आप। ये जो बड़े 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 माफिया लोगों का को मारा जाता है या मरे हैं, इन्होंने कभी सोचा तो नहीं रहा होगा ना कि ऐसा होगा। कभी किंग थे, कभी राजा रहे होंगे, कभी ये अपने अपने आप को ही भगवान समझ रहे होंगे उस जमाने में जब इनका चल रहा होगा। लेकिन इनका अंत ऐसा होगा, ये तो भगवान का प्लान तो कुछ अलग था ना। मैं समझा पा रहा हूं आपको। उसी प्रकार से आज जो जिनको लग रहा है कि हम ही किंग हैं, उनको भगवान का प्लान नहीं पता। जैसे इनको नहीं पता था जो आज समाप्त हो गए, आज के 25 साल 30 साल पहले, कि हम राजा हैं। लेकिन उनकी हालत ऐसी होगी, उनको मालूम नहीं था। वैसे आज जिनको लगता है हम राजा हैं, उनको भी नहीं मालूम कि तेरे लिए क्या लिखा हुआ। इसीलिए अच्छा इंसान बनो। और मेरा एक डायलॉग है जो मैं फेसबुक में रोज डालता हूं, कि पहले इंसान बनो, फिर भारतीय बनो, फिर हिंदू मुसलमान। इंसानियत सबसे पहले, उसके बाद देश, फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो सब ठीक। सबसे पहले इंसानियत। हम सब इंसान हैं सबसे पहले, फिर हम भारतीय हैं। उसके बाद चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट वी आर ह्यूमन बीइंग, देन वी आर इंडियन, देन वी आर हिंदू और मुस्लिम।
आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि हर आदमी हिंदू मुसलमान इंसान कोई बनना ही नहीं चाह रहा। जितनी बड़ी टोपी उतना बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा दाढ़ी उतना बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा तिलक उतना बड़ा हिंदू, जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा राम भक्ति, सब गलत है। ये सबसे नहीं लगा, इससे कुछ नहीं होता। इंसानियत कहाँ है? दूसरे का दुख देख के अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आता, आप इंसान नहीं है। बाकी सब चीजें बकवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी याद रखिएगा। हर महीना एक स्टोरी बताऊंगा, 12 महीना में 12 स्टोरी बताऊंगा। हर महीना मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, यानी बीमा के लिए जागरूक करने के लिए, बीमा के लिए जागरूक करने के लिए, लोगों को जीवन बीमा का महत्व बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। 12 महीना में 12 सिखाता हूं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, नोट करेंगे कि बीमा सबसे बढ़िया निवेश क्यों है और एलआईसी सबसे बढ़िया कंपनी क्यों है। नोट कर लीजिए हिंदी में कि निवेश तो सारे होते हैं, हर तरह का निवेश इंसान करता है, लेकिन बीमा बेस्ट क्यों है और उस बीमे में एलआईसी बेस्ट क्यों, दोनों अलग चीजें हैं। सबसे पहले बीमा क्यों लेना चाहिए और लेना है तो एलआईसी से क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का कंसेप्ट बहुत ही सुंदर है। देखिए दोस्तों, इसको लिखेंगे, एक एक डायलॉग है मेरा कि मान लो, हिंदी में लिख लीजिए, मान लो एक व्यक्ति अपनी फैमिली को 50 लाख रुपए की सुरक्षा देना चाहता है। बहुत हिंदी में लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। बीमा क्यों, फिर बीमा लेना है तो एलआईसी से क्यों। एक व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी फैमिली को 50 लाख रुपए की सुरक्षा देना चाहता है। ये अमाउंट है, ये 25 हो सकता है, 50 होता है, 1 करोड़ हो सकता है, जैसी पार्टी हो। ये जो लाल रंग में लिखा है, ये आपको चेंज कर सकते हैं पार्टी के हिसाब से। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति है, वो अपने फैमिली को 50 लाख रुपए की व्यवस्था करना चाहता है कि मेरे बाद या कुछ भी समस्या हो तो मेरी फैमिली को 50 लाख मिले। ठीक है, तो पार्टी के सामने लिख दीजिए कि मान लीजिए आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को कुछ पैसा देना चाहते हैं कि भाई ये पैसा मेरे घर में रहना चाहिए। कोई भी अमाउंट जो पार्टी बोले 10 लाख, 10 लाख, पार्टी बोले 20 लाख, 20 लाख, आप उसको पूछिए कि आप अपनी फैमिली के लिए कितना पैसे, कितना फंड का व्यवस्था करना चाहते हैं, कितनी सुरक्षा करना चाहते हैं कि भाई अगर कुछ भी समस्या हो तो इतने पैसे घर में होने चाहिए। आप बताइए सर। उसने बोला 50 या 25 या 1 करोड़, लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया आपको? हेलो 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 हेलो, समझ आया यहां तक आपको? पार्टी से पूछिए अमाउंट, पार्टी से पूछिए, ग्राहक से अमाउंट पूछिए कि सर आप अपने परिवार को कितने रुपए की सुरक्षा देना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि भाई कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कम से कम इतना पैसा घर में होना चाहिए या इतने रुपए घर में होने चाहिए। वो क्या है? मान लो उसने बोला 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो आप लिख दो पेपर में, उसके सामने लिख दो। यहां तक क्लियर हो गया? अब स्टेप नंबर 2, ये 50 लाख रुपया
मेरे फैमिली में कहां कहां से आ सकता है, उसी के साथ लिखना कि भाई ये 50 लाख रुपया मेरे परिवार में कहां कहां से आ सकता है। या तो 50 लाख की प्रॉपर्टी हो जो परिवार बेच दे, या 50 लाख का गोल्ड हो, सोना हो जो परिवार बेच दे, या शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में 50 लाख हो जो विड्रॉ कर ले, या 50 लाख की एफडी हो जो क्या कहते हैं वो यूज करे, तोड़ ले, या जीवन बीमा में 50 लाख हो जो उसके घर में आ जाए। ये पैसा कहां से आएगा, मैं समझाने में सफल हो रहा हूं आप सभी को? हेलो। ये 50 लाख रुपए कहां से आएंगे, आपके फैमिली में कौन देगा, मतलब यहां पे आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। इसमें देखिए कितने पॉइंट लिखे हैं, मैं भूल गया एक्चुअली, अभी याद आया। इंश्योरेंस के बाजू में ना एक और बना लीजिए, रिलेटिव, रिश्तेदार, एक और बना लीजिए इंश्योरेंस के बाजू। हेलो 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 हेलो। 5 है ना, छठवां लिख लीजिए। वो जीवन बीमा के बाजू में एक लाइन और खींच लीजिए, ऐसा वहां लिख दीजिए, रिलेटिव, रिश्तेदार, ससुराल। कहां से आए? क्लियर हो रहा है मेरी बातें? आप चाहते हैं कि आपके फैमिली को 50 लाख रुपए का व्यवस्था मिले, सुरक्षा मिले, ये आप चाहते हैं। कुछ भी गड़बड़ हो, जिंदगी में कोई समस्या आए, तो कम से कम इतने पैसे रहे कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई हो। ये पैसा कहां से आ सकता है, तो मैंने 5 ऑप्शन आपको दिखाए हैं। इसमें छठवां लिख लीजिए, रिश्तेदार या ससुराल। कहां से आपके ससुराल वाले देंगे, आपके रिलेटिव देंगे, कहां से आएगा ये पैसा? कहीं से तो आना चाहिए, वही तो देगा आपके फैमिली को 50 लाख। चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे शेयर मार्केट, एफडी, म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफडी हो, चाहे बीमा हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे ससुराल वाले, कोई तो देगा आपको। परिवार को कौन देगा? यू शुड राइट दिस क्वेश्चन, ये आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। कौन देगा, कौन देगा? ठीक है, ठीक। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान सुनेंगे। गौर से देखिए, नोट करिए इसको। अगर आप चाहते हो कि 50 लाख रुपए मेरे परिवार को मिले, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 50 लाख रुपया आपको लगाना पड़ेगा, तब 50 लाख की प्रॉपर्टी बनेगी। गोल्ड खरीदना है तो 50 लाख रुपया आपको निवेश करना है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में लगाना है तो 50 लाख डालना पड़ेगा। या एफडी कराना है तो 50 लाख की एफडी। यानी अगर मेरे फैमिली को 50 लाख रुपया देना है, तो जहां से भी 50 लाख रुपया देना है उसके वहां मुझे 50 लाख डालना पड़ेगा, तो ही मेरे फैमिली को 50 लाख मिलेगा। लेकिन अगर जीवन बीमा से 50 लाख आप चाहते हैं कि मिले, तो महीने के 20,000 रुपया से शुरुआत कर सकते हैं। पहला महीना 20,000 रुपया दिया और कुछ मिस हैपनिंग हुआ, तो 50 लाख घर में आ जाए। या छठवां ऑप्शन है आपका ससुराल वाले या आपके रिश्तेदार, अगर वो देने वाले हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए, आपको चूज करना है कि ये 6 ऑप्शन है, 5 लिखे और एक मैंने बताया, रिलेटिव या आपके ससुराल वाले, इन लॉस। सो इसमें से आप चूज करिए कि विच इज द बेस्ट, जो आपको लगता है कि ये सही है, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, वो आप चूज करें, वो आप चूज, वो आप चूज। समझ आ रहा है मेरे दोस्तों?
सामने वाले के मुंह से बुलवाइए, वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि बीमा ही मुझे सबसे आसान लग रहा है, सबसे इजी लग रहा है, जिसको किया जा सकता है। ये उससे एक्सेप्ट करवाइए, यानी उससे बुलवाइए। ये वो बोलना चाहिए। ये वो बोलना चाहिए। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। हमारा काम है एजुकेट। देखिए, हम कोई पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई उमंग, कोई उत्सव, कोई लाभ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है, हमारा स्लोगन क्या है? डोंट सेल, एजुकेट। हमारा स्लोगन है एजुकेशन देना। खरीदे नहीं खरीदे उसकी मर्जी है, वो तो उसकी इच्छा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। समझाना कि सर, 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 पैसे ही घर में देने हैं ना, मतलब आपके घर में पैसे आने चाहिए। तो आपके घर में अगर पैसे आने हैं तो वो पैसे कहीं से भी आ सकते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। सबसे इजी जो व्यवस्था है आज की डेट में, याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका अपनी फैमिली के लिए पैसे की व्यवस्था करना, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्शन जो आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं दूंगा आपको अगले क्लास में। उसमें मैं आपको खाली ऑब्जेक्शन ही सिखाता हूं। यहाँ पे आप सीखिए कॉन्सेप्ट, बेचना कैसे। एक हफ्ते का समय है, मार्केट में जाइए, ट्राई करिए, समझाइए, और वहां से पॉलिसी होल्डर जो भी आपको कहानी बताए, जो भी ऑब्जेक्शन बताए, वो सारा नोट करके अगले क्लास में आइए, मुझसे पूछिए। अगला क्लास तो आपको पता ही है, पूरा ऑब्जेक्शन के ऊपर होता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन के ऊपर होता है। ठीक है। तो मेरा काम एजुकेट करना है, आप समझिए पहले। ठीक है। आप एजुकेट करिए। देखो रसिक बारिया जी, सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ऐसे ऑलरेडी 3 और सिखाए हैं ना, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है और आज ही सीखा है तो अगर आप को सारे उत्तर नहीं मिलेंगे तो बस आप काम ही नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं। इसके पहले चेक वाला आइडिया, उसके पहले पतंग वाला आइडिया, उसके पहले और ऐसे मैंने आपको दसियों आइडिया दिए, और 3 कंसेप्ट और 3 स्टोरी और बताई है इससे पहले। वो भी तो यूज करेंगे आप। साथ में ये एक नया स्टोरी, एक नया कहानी, एक नया कॉन्सेप्ट मिला है, उसको भी यूज करेंगे आप। जैसा क्लाइंट होगा वैसा यूज करेंगे आप। उसके बाद जब ग्राहक आपको कोई प्रश्न पूछेगा, या कोई आपसे सवाल करेगा, या कोई आपको ऑब्जेक्शन डालेगा, और आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसको नोट कर लेंगे कि मेरी पार्टी ने मुझसे ये पूछा और मैं उसको नहीं बता पाया, आप मेरे पास आइए, हम उसका जवाब देंगे। देखिए अरविंद कुमार जी, मुस्लिम लोग बीमा नहीं लेते, ये सब मैं बता चुका हूं। आप, मुझे लगता है कि हर क्लास ज्वाइन नहीं करते।
आप हर क्लास ज्वाइन नहीं कर, ये सब बता चुके। लगभग टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्याज कम है, मुस्लिम, ये सब बता चुका हूं। किसमें? हर महीना सेकंड क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे होता है, रीबेट, सब पे चर्चा किया और डिटेल में जानकारी दी। तो आइए आइए, सूरत में मुलाकात होगी। सूरत 16 है, अहमदाबाद 17 है, 20 तारीख को दिल्ली है, बहुत शानदार। सब लोग आइए, दिल्ली वाले लोग, आसपास के लोग। और क्या कहते हैं, उसके बाद 23 तारीख कलकत्ता है, 24 पटना है, 25-26 मुंबई है, 27 से हम लोग निकल रहे हैं जुनून 2024 ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बाकू। चंडीगढ़ इज 25 मई, नागपुर इज इन जून। चलो। तो आपके लिए सर कौन सा ऑप्शन बेटर है? विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू? आपको 50 लाख का व्यवस्था करना है अपनी फैमिली के लिए, तो आप चूज करिए सर, आप चूज करिए। 50 लाख लगाया और 50 लाख मिला, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं समझा पा रहा हूँ कि ध्यान सुनिएगा। आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 50 लाख डाला, आपके बाद फैमिली को प्रॉपर्टी मिली 50 लाख की, उसमें कौन सी बड़ी बात है? 50 लाख का सोना खरीदा, 50 लाख मिला, 50 लाख शेयर मार्केट डाला, 50 लाख मिला, 50 लाख की एफडी कराई, 50 लाख मिला, तो बड़ी बात क्या है? इसमें स्पेशल क्या है? दो 20,000 डाला, 50 लाख मिला, वो बड़ी बात है। हेलो 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 हेलो। बाकू हम लोग निकल रहे हैं 29 की मॉर्निंग ना। कहाँ से निकल रहे हैं? दिल्ली वाले लोग 28 की रात में निकल रहे हैं, और मुंबई वाले लोग बाकू के लिए निकल रहे हैं 29 की सुबह। हेलो, मैं समझा पा रहा हूं आपको? आपने अपनी फैमिली के लिए 50 लाख की प्रॉपर्टी, चाहे लोन से खरीदा हो चाहे जिससे खरीदा हो, 50 लाख का माल खरीदा है, 50 लाख की एफडी कराई, 50 लाख का जो भी है, तो 50 लाख तो आपने डाल ही दिया, और आपकी फैमिली को 50 लाख मिल गया। इसमें बड़ा बात क्या है? इसमें स्पेशल क्या है? इसमें खास क्या है? हेलो, 50 लाख लगाया और मुझे कुछ हो गया, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी मेरे परिवार के नाम होगी, मेरी पत्नी के नाम हो गई, तो 50 लगाया था, 50 मिल गया, इसमें क्या बड़ा बात क्या है? इसमें मतलब ऐसा खुश होने वाला क्या बात है इसमें? मैंने 50 लाख की एफडी कराई थी, 50 लाख मिल गया। लेकिन जीवन बीमा में मैंने एक ईएमआई, एक ईसीएस, या एक मंथली, या एक हाफ ईयरली, या एक क्वार्टरली, या एक ईयरली 2.5 लाख रुपए जमा किया, और मेरी फैमिली को 50 लाख है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। पटना आ रहा हूं मैं 24 अप्रैल। ठीक है, चलो। तो दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये समझाना है आपको, देखिए, हमारे कोर्स का उद्देश्य समझिए। हमारे कोर्स का उद्देश्य है एजुकेट, जो मेरा स्लोगन है। जो मेरा स्लोगन है, एजुकेट एजुकेट एजुकेट, डोंट सेल। ज्ञान दो, ले ना ले उसकी मर्जी है, ज्ञान दो,
उसके बाद प्लान बताओ। आर हो गया, अभी एन हो गया, अब आएगा पी, प्लान। अब आप गुस्सो बेचो, लाभ बेचो, उमंग बेचो, आपकी मर्जी। अब उसको समझाइए, देखिए सर, जब लोग पैसा लगाते हैं तो ज्यादा ब्याज चाहते हैं, जब चाहे निकाल सके और पैसे सुरक्षित रहें, ये उनका प्राथमिकता होता है। लेकिन प्राथमिकता पहला क्या होता है कि ब्याज ज्यादा, यानी उनकी पहली प्राथमिकता क्या होती है, ब्याज ज्यादा। दूसरी प्राथमिकता क्या होती है, जब चाहे निकाल सके, लिक्विडिटी। और तीसरी क्या होती है, मेरा पैसा सुरक्षित रहे। ये इंसान की प्राथमिकता है। लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है, जब आप पैसा लगाएं तो पहले सेफ्टी देखें, फिर ब्याज देखें, फिर लिक्विडिटी देखें। यानी सही तरीका ये है। लोग चाहते वो है जो मैंने बताया, लोग चाहते वो हैं जो मैंने बताया, लेकिन सही तरीका यह है कि पहले सेफ्टी देखना चाहिए, मेरा पैसा सही जगह लगाओ, फिर ब्याज थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा, और निकालने का ऑप्शन उसके बाद है कि नहीं देखना चाहिए। इसीलिए एलआईसी बेस्ट है, क्योंकि एलआईसी में सेफ्टी सबसे पहला है। सेफ्टी, सेफ्टी। रिटर्न हो सकता है कि 1% कहीं से किसी से कम हो, मान सकता हूं, लेकिन सेफ्टी में एक नंबर है। एक, सबसे पहले सेफ्टी। देखिए एक लाइन लिखा है नीचे, इसको आप अपने विजिटिंग कार्ड में या अपने लीफलेट में छपवा भी सकते हैं। रिटर्न ऑफ